राहुल जी, आप क्या सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हो? नहीं नहीं, हैं, हार से हाहाकार मची हुई है। बिल्कुल। लोग ऑफिस में बोल रहे हैं, सर कोई आके पूछ रहा है, मैं बोल रहा हूँ यार क्या बोलूँ, जिसने टीम ने अच्छा खेला वो जीत गई। नहीं, हकीकत ये है, जिस टीम ने अच्छा खेला वो जीत गई, ये फैक्ट है। और विराट ने भी यही एडमिट किया है कि भाई उन्होंने बॉल 1 से लेके आखिरी बॉल तक आपको डोमिनेट किया, यू वर कम्प्लीटली आउटप्लेड, पर फिर भी बावजूद उसके सवाल तो हैं। और ये वो सवाल हैं, हम लोग देखिए बात कर रहे थे, अब डर था ना कि भाई उनका ओपनिंग पेयर, आपका कॉम्बिनेशन, आपकी टीम का बैलेंस, मतलब अब कभी कभार होता है कुछ चीज़ें छुप जाती हैं। पहले मैच में हो जाता है, आप पहला मैच जीत जाते हैं, दूसरा जीत जाते हैं, फिर कभी एक बड़े मैच में आपको सडनली ये चीज़ दिख जाती। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप हारे हो, पाकिस्तान से हारे हो, ठीक है यार, आप एक टीम के अगेंस्ट एक बड़ा मैच, एक मैच हारे हो। अब क्योंकि ये मैच बड़ा था, दोनों के लिए बड़ा था, पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए, नॉट बिकॉज कि हम पाकिस्तान से खेल रहे थे, वो इंडिया से खेल रहे थे, वो तो एक माहौल है, बट वैसे भी बड़ा था क्योंकि आपके ग्रुप में देखिए 3 बड़ी टीमें हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंडिया। इन 3 में से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज ऑफ नाउ कि 2 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल खेलेंगी। तो पहला बड़ा मैच खेलने का एक नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जीत जाते हो तो एक सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस आ जाता है। नुकसान ये हो जाता है कि यार आप एक बड़ी टीम से मैच हार गए हो ना, तो मतलब आपने दूसरी टीम का फ़ायदा कर दिया। अब आपको दूसरा जो मैच है, आपका जो अगला मैच है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखना यही है कि आपकी जो गलतियाँ यहाँ पर हुई हैं, उनसे आप उनको सुलझाते कैसे हैं, जो उलझने हो रखी हैं। इट वॉज वेदर इट वॉज जस्ट अनदर बैड गेम, या फिर क्योंकि देखिए आप, ठीक है, टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मैं मानता हूँ इस T20 वर्ल्ड कप में टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पर वो सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, दूसरी टीमों के लिए भी हुआ। और दूसरी बात ये है कि 1 महीने से आप वहाँ पर थे UAE में, आपको पता था जिस हिसाब से कंडीशंस चेंज हो रही थी और इवेंचुअली क्या होगा। क्या इतना बड़ा फैक्टर कि आप 10 विकेटों से हार गए? तो ऐसा है, ये है सवाल जवाब का एक जो सेशन हम करते हैं, यूजुअली क्वेश्चन आंसर सेशन, वो है आप लोग हमें डायरेक्टली सवाल भेज सकते हैं और अपने सवाल जो हैं वो हमें vikrant.gupta73 आपका इंस्टाग्राम है, विक्रांत गुप्ता 73 ट्विटर है, रावत राहुल 9 मेरा ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल दोनों हैं। आप लोग अपने सवाल भेज सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक गुजारिश समझ के ये इसको सुन लीजिए और मान भी लीजिए। यार देखिए, 11 प्लेयर ने वो मैच खेला था, उसमें से एक प्लेयर को सिंगल आउट किया जा रहा है, मोहम्मद शमी के। मुझे पता है आप लोग उसमें से नहीं हैं, बहुत लोग होंगे आप में से जो नहीं होंगे, जो मोहम्मद शमी को जो रिलीजियस हेट के ज़रिए जो देश से बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट जो हमें देख रहे हैं, हमारे जो इतने सारे लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो ना हो, और अगर जो लोग कर रहे हैं ऐसा, उनका साथ भी मत दीजिए, उनको प्लीज डिस्करेज कीजिए। मोहम्मद यार कुछ महीने पहले की बात है, लॉर्ड्स टेस्ट मैच, मोहम्मद शमी उस दिन हमारे हीरो थे, आज हमारे हीरो नहीं है। नहीं, और ये पता नहीं पाकिस्तान से आप हार गए, इसमें मोहम्मद शमी क्यों जिम्मेदार है, बाकी के प्लेयर्स भी खेले हैं। तो ये रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोग अपना सवालों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं इमीडिएटली। लेकिन देखिए राहुल, हकीकत ये है उस वक्त, और ये मतलब मैंने भी रात को आज तक पे, स्पोर्ट्स तक पे क्रिटिकल शोज किए, आपने भी इंडिया टुडे पे किए, और फैक्ट है कि पाकिस्तान ने जी पहली बॉल से लेके लास्ट बॉल तक इंडिया को नीचे दबा के रखा, और दबा के रखा, नीचे लगा के रखा। किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया इतना नीचे लग जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था पाकिस्तान इतना चढ़ के खेलेगा। इवन पाकिस्तान में भी लोगों को नहीं पता था कि इस तरह का टर्न अराउंड होगा। वो अच्छा खेले, टॉस भी मेरे ख्याल से राहुल इंपॉर्टेंट चीज़ थी ही थी, बिकॉज टॉस जीत के जो मर्जी कह लीजिए आप, ओस वाला, बिल्कुल, बट बॉल तो आपने पहले डालना था ना। पाकिस्तान ने, शाहिन शाह अफरीदी ने बॉल डाला, शाहिन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें ले ली, आज एक्चुअली मैच 30% वहाँ खत्म हो गया था। उसके बाद आपने बैटिंग भी की, पता नहीं समहाउ हमारी बैटिंग में मुझे कल डर दिखा, फियर ऑफ फेलियर दिखा। आपने जैसे तैसे 151 किया, अब उसके बाद आप बॉल करने आए हो, शाहिन शाह अफरीदी ने आपके पहले ओवर में डंडे में मार दिया, रोहित शर्मा को आउट कर दिया उन्होंने। आप यार भुवनेश्वर से बॉल डलवा रहे हो, आपका उन कंडीशंस में बेस्ट बॉलर कौन है? जसप्रीत बुमराह। आपने बुमराह से बॉल नहीं कराया, बुमराह ने दूसरा ओवर कराया 11वें ओवर में जाके।
पहले 10 ओवर में 1 ओवर करवा, जब मैच खत्म हो गया। तो ये तो यार देखो, ये आपकी रणनीति कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, वरुण चक्रवर्ती भी वो मिस्ट्री वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की मैं एक तारीफ करना चाहूंगा, अभी मेरी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान में बात हो रही थी, वरुण चक्रवर्ती को हम मान रहे थे और मैं ये सवाल हर रोज पूछ रहा था कि एक होता है मिस्ट्री स्पिनर, उसकी एबिलिटी, उसका स्किल, बट अचानक से वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो टेम्परामेंट, वरुण चक्रवर्ती को रिजवान ने कैसे खेला, बाबर ने, मैं राहुल देख रहा था, वो शफल करके ऑफ स्टंप पे आके ना उनको इन स्विंग और अंदर ही खेलते रहे, ठीक है। ज्यादातर हमारे फास्ट अगर यहां से वो अगर बाहर निकाल भी देंगे तो सिर्फ बीट करेंगे, आउट नहीं करेंगे। दे वर सो कैलकुलेटिव। खैर वो बात नहीं है। देखिए गलतियां तो भारत ने बहुत की हैं क्रिकेट के मैदान में, मैदान के बाहर बड़ी गलतियां की हैं, और मैं राहुल की बात से एग्री करता हूं। उसको क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने देते हैं, ये इधर उधर की बातें, जब ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना नहीं चाहिए ये वो, तब भी मैंने और राहुल ने यहाँ पे एक शो किया था जिसमें मैंने कहा था ये जो लोग उस कढ़ाई में से वो हलवा निकाल रहे हैं ना, बाद में भाग जाएंगे, और ये फैक्ट है, मरवा गए प्लेयरों को। लेकिन जहां तक मैदान पर क्रिकेट की बात है, इंडिया भाई बहुत पीछे था। हम लोग अपने वो कुएं तालाब में ही हमें लग रहा था कि हम बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन राहुल साल 1.5 साल से कम मैं एक बात कह रहा हूं, 2 साल से, कि इंडिया का T20 खेलने का तरीका बहुत प्रिमिटिव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, और हो सकता है अभी भी आप न्यूजीलैंड को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच जाए, क्या पता फाइनल में पहुंच जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल। बट वो T20 ना, जो पाकिस्तान ने कल क्रिकेट खेली है ना, मैंने अभी तक जितनी टीमें देखी हैं, नो डाउट इंग्लैंड ने उस दिन वेस्ट इंडीज को हराया, सब कुछ हुआ, मुझे अभी तक अगर कोई कंप्लीट टीम दिखी है, कंप्लीट टीम मतलब राहुल जो कंप्लीट टीम दिखी है वो पाकिस्तान ही दिखी है। और ये आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने कल यार लेवल ही डिफरेंट दिखाया। उन्होंने बॉल किया, उनकी फील्डिंग, वो जो बैटिंग की है। अच्छा बैटिंग क्या होता है, पाकिस्तान दड़ा तो ठीक है, ये रिजवान और बाबर जो सिंगले लिए यार इन्होंने, एग्जैक्टली इनमें ये एबिलिटी है, मोहम्मद रिजवान में, बाबर आजम में लंबा खेलने की एबिलिटी है, इनमें वो एबिलिटी है कि ये मैच खत्म कर आ सकते हैं, कर दिया ना उन्होंने कल, एग्जैक्ट कि वो अनलाइक वो पाकिस्तान पहली बार नहीं कर रहा यार। T20 में इनको साथ में ओपनिंग करते हुए बहुत अरसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि सालों से खेल रहे हैं, तो भी आए हैं टीम में 1.5 साल से अगर आप ओपनिंग कर रहे हैं दोनों साथ, इनके 3 सेंचुरी स्टैंड्स हैं यार, मतलब उस लिहाज से इन्होंने अच्छा खेला है। दूसरी बात यह है कि बात वही आ जाती है कि ये बात हमने स्पोर्ट्स तक पे पिछले 1 हफ्ते से डिस्कस कर रहे थे। ऑफ कोर्स इंडियन टीम में यार मैनेजमेंट है, वहाँ पे आपका इतना लंबा चौड़ा एनालिस्ट और सपोर्ट स्टाफ का एक पूरा बैटरी है, आप वो भी उनको भी पता है कि यार पाकिस्तान की ताकत है ये दोनों, मोहम्मद रिजवान और वो। मैं इसीलिए मेरे को थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये लगा कि आप 150 रन चेस कर रहे थे इन कंडीशंस में जहां पर आपको पता है कि यार इट विल बी डिफिकल्ट टू बोल, और बैट्समैन के बॉल जो है बैट पे आएगी, क्योंकि बॉल इतना आपको हिलेगा नहीं, ये नहीं होगा, तो आपको पाकिस्तान को ऑल आउट करना था। तो उसका बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी थी, जो बेस्ट चांस था वो क्रिएट कर सकता था जो बॉलर, वो एक था आपके पास, जसप्रीत बुमराह, जिनका हवा है। ठीक है, आपने जसप्रीत बुमराह को इतने, एक तो आपने भुवी से शुरू करवाया, शमी से शुरू कराया, ठीक है, आपको लगा कि वो कर सकते हैं। हालांकि भुवी ने जो पहला बॉल डाला था, इफ यू रिमेंबर, वो हल्का सा आउट स्विंग हुआ था, बट दैट्स इट, उसके बाद स्विंग नहीं था। जसप्रीत बुमराह एक अपना नाम भी लेकर आते हैं और उनमें एबिलिटी भी है। मुझे लगता है कि राहुल हमारी आई थिंक बॉलिंग जो थोड़ी है ओवररेटेड थी, और आई थिंक इंडिया की बॉलिंग, अब तो फंस गए हो, अब आप तो कुछ किया नहीं। इस टीम में आपकी मोहम्मद सिराज की जगह थी, इस टीम में यूसी चहल की जगह थी, इस टीम में अगर आपको लगता था अगर विराट खुद आरसीबी के कप्तान के तौर पर चहल और हर्षल पटेल के पास जाते हैं तो इंडिया के कप्तान के तौर पर क्यों नहीं। आई थिंक कल आपकी इंडिया की बॉलिंग बड़ी कमज़ोर दिखी है, आप माने ना माने, 5 बॉलर आप खिला रहे हो और आपको ओवर्स में बॉल डालना पड़े, उनमें से एक रविंद्र जडेजा भी हो, तो बस आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है। आप ये प्लीज़ मान के चलिए, बहुत ज़्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शंस कल नहीं थी। और आई थिंक इंडिया 151 पर, इवन पाकिस्तान में वसीम अकरम, शोएब अख्तर दोनों ने कहा कि नहीं यार मैच बनेगा, बट द वे दे वन द गेम, वो ये भी अंडरलाइन करता है कि जहां पाकिस्तान तो अच्छा खेला ही खेला, इंडिया की बॉलिंग बिलो पार थी, बॉस ऐसे नहीं चलेगा। और शायद इसमें दोष सिलेक्टर्स का है, टीम मैनेजमेंट का है, कप्तान का है, जिसका भी है। टीम बनाते हो आपने चहल को जब ड्रॉप किया था ना, उसी दिन आपने बता दिया था कि हमने ले लिया एक बहुत बड़ा पंगा, हैं जी। आपने बॉलिंग भी, आई थिंक इंडिया को चेंज करना पड़ेगा, इंडिया विल हैव टू चेंज। अब ये ठीक है, ये बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, बहुत बड़े बॉलर्स रहे हैं ये लोग, बट वक्त आता है, वक्त चला जाता है। वो आपको T20 में, एक सेकंड अनुज,
दूसरी बात राहुल, एक पंजाब के हमारे फॉर्मर प्लेयर होते थे कृष्ण मोहन, जो आज जूनियर नेशनल सेलेक्टर भी हैं, मेरी उनसे पाजी से बात हो रही थी और क्योंकि मैं उनकी बड़ी रिगार्ड करता हूँ, उनके क्रिकेट की नॉलेज हमारे से बड़े थे, उन्होंने आज एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, जैसे शाहिन शाह अफरीदी आए, उन्होंने डाला ठा 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 खत्म, ट्रेंट बोल्ट परसों आएंगे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बॉस। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि इंडिया में हम लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर्स को, फास्ट बॉलर्स को बना ही नहीं रहे हैं, ना प्रोड्यूस कर रहे हैं ना इंकरेज कर रहे हैं। सो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली, कहते हैं कि हम सारी उम्र, क्योंकि राइट आर्म फास्ट बॉलर खेलते हैं 99% इंडिया में, स्कूल कॉलेज बड़ी क्रिकेट में, तो हम एक बैट्समैन राइट हैंडर जो होता है वो राइट आर्म ओवर द स्टंप सारी उम्र यूज टू होता है, तो उसमें ना हल्का सा सिर आपका गिरने की आदत आपको लगी जाती है, वो आपके मसल मेमोरी हो ही जाती है। इसीलिए जब हमें ऊपर वाली क्रिकेट में जाके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर दिखता है तो हमारा सिर ऐसे चले जाता है, और वो आप जानते हैं कि जो बॉल अंदर आएगी सिर ऐसे जाएगा। सो बड़ी सारी चीज़ें। दूसरा ये है कि आपको ट्रेंट बोल्ट की भी तो तैयारी करनी है ना। मैं मानता हूँ रोहित राहुल, वाह क्या पेयर है ओपनिंग, बट वन बैड गेम। और आपको जो कल हरभजन सिंह ने सवाल खड़े किए देखने होंगे, क्या आप अब फिर से दोनों राइट हैंडर्स को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को दे दोगे जो 2 ओवर में मैच फिर खत्म कर दे? आप ईशान किशन से करा लो बॉस ओपन, एक खप्पा बैट्समैन डाल लो अंदर, आप राहुल से 4 नंबर बैटिंग कराओ, और हार्दिक पांड्या के मुझे नहीं पता फिटनेस क्या है नहीं है, वो स्कैन की क्या रिपोर्ट आएगी नहीं आएगी, हार्दिक पांड्या हैज टू बी ड्रॉप्ड। मैं हार्दिक पांड्या का बैलेंस को लेकर 4 महीने से बात कर रहा हूं, लेकिन हर बार ये बात आती है कि नहीं जी नहीं जी नहीं जी। कल आपने देख लिया बैलेंस, उनकी बैटिंग भी देख ली, उनका कोई कसूर नहीं है। बजू ने कल पता क्या बताया, हार्दिक ने बेचारे ने अपनी पीठ में पेन किलिंग इंजेक्शंस लिए हैं जो कि पेनफुल होते हैं राहुल, स्टेरॉइड्स होंगे। हाँ, तो वो पेनफुल होते हैं वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर इतनी तकलीफ है तो क्यों यार आप पंगा ले रहे हो? क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है? अब आप जो मर्जी है, अब आप फंस गए हो, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है उस दलदल से निकलना है, आपको टीम में चेंजेस करने होंगे। बिल्कुल। और हाइंडसाइट की बात होती है, जैसे आपने बोला, हरभजन सिंह ने कल बोला कि भाई, इनफैक्ट उन्होंने तो मैच से पहले भी बोला था, अपनी 11 उन्होंने यही रखी थी। अब आपने बोला ना कि इंडिया का जो खेलने का तरीका है बड़ा प्रिमिटिव है T20 में, उसमें आपके देखिए 2 विकेटें गिर गई। आपके रोहित शर्मा और KL राहुल 2 सबसे बड़े, अगर हम बोल सकते हैं, बल्लेबाज विराट कोहली के अलावा, अलॉन्ग साइड विराट कोहली, ये दोनों आपके बहुत बड़े नाम है T20 क्रिकेट में। हालांकि उनका राहुल का जो सैंपल साइज है वो इतना बड़ा नहीं जितना, बट फिर भी अगर आज की रेट में आप बोलेंगे तो KL राहुल को लोग विराट और रोहित के सामने इसके साथ रख रहे थे इस मैच से पहले, ठीक है। बट बात यह है कि जैसे ही वो दोनों आउट हो गए कि आपका जो बैटिंग लाइनअप था ना, विराट कोहली थे, उसके बाद ऋषभ पंत थे, उसके बाद हार्दिक पांड्या थे और उसके बाद जडेजा थे। हालांकि जडेजा उनसे पहले आए थे। तो प्रिमिटिव होने की एक ये वजह भी थी, आपके पास नीचे इंश्योरेंस नहीं था ना। आप टीम किसने बनाई है? विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट। आपने टीम कितने साल से बना रहे हो? आई डोंट नो। आप प्लेयरों में इन्वेस्ट करके टीम बनाते हो ना, बट तो बात आप प्लेयर को सड़क से थोड़ा ऊपर आसमान से थोड़ी टपक जाएगा। विराट कोहली खुल के नहीं खेल रहे थे, ऋषभ पंत खुल के नहीं खेल पा रहे थे। ऋषभ पंत वाज द ओनली बैट्समैन, बाद में खुले वो। हाँ, ऋषभ पंत ने ही गेम बनाई है। नहीं, आई गेट योर पॉइंट। अगर ऋषभ पंत ने वो नॉक ना खेली होती, आपने 122 ही बनाने थे। किसी ने अपने बना लिए, टीम के नहीं रन बनने थे। बट मैं वही शुरू में वो वैसे खुल के क्यों नहीं खेल पाए? क्योंकि बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी बॉस, और आपकी विकेटें गिर गई थी 3। एग्जैक्टली। और आपको ये पता था कि नीचे कौन है बैटिंग करने वाला। मैं सूर्य कुमार यादव से बहुत एक्सपेक्ट करता था, बट आई एम आल्सो डिसअपॉइंटेड। उनकी ऑन साइड की गेम में इतना वो है कि कल भी वो चलाई जा रहे हैं। अरे मैच सिचुएशन डिफरेंट है यार, मैच सिचुएशन डिफरेंट। आप चलाई जा रहे हो, ऑन द राइज मारी जा रहे हो, रिस्पेक्ट द बॉलर। 2 उन्होंने डंडे में मारी हुई है, आप अपना विकेट फेंक के आ गए। उसके बाद जैसे राहुल ने कहा, ऋषभ पंत गलत वक्त पर आउट हुए, तो ऋषभ पंत के 39 रन ही थे जिसने थोड़ा मोमेंटम दिया। लेकिन मैं आई वाज स्टन्ड राहुल, लास्ट में जो 4-5 ओवर की गेम में हमारे प्लेयर, बड़े प्लेयर, T20 का मैच ड्रॉ नहीं होता, आप हारते हो जीतते हो यार, लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि मैं स्टन्ड था कि देवर प्लेइंग फॉर दुक्के। दुक्के का मतलब होता है, अगर आप भुवी की बात तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, भुवी की नहीं, भुवी तो मैं बोलूंगा उन्होंने इंटेलिजेंटली खेला लास्ट ओवर। भुवी नहीं, समझ मैं बात कर रहा हूं जब विराट और जडेजा और उसके बाद विराट और हार्दिक की पार्टनरशिप, वो क्या कर रहे हैं, टक 2 ले लेते हैं। अब हर बार तो 2 होगा नहीं, सिंगलें भी होंगी। मैं सोच रहा हूं यार ये हो क्या रहा है, दिस इज नॉट अ 1 डे गेम कि 50 ओवर जाना है। अरे बॉस, 4 लंबी हिटें, 25 रन और नहीं आते। चलो सवाल लेते हैं, नहीं आते हैं क्योंकि एक वक्त होता है। हाँ जी, लीजिए ना, वक्त था। सवाल लीजिए अनुज। हाँ,
क्या ये लो, भुवी की जगह शार्दुल ठाकुर और हार्दिक की जगह ईशान किशन, क्या ये चीज ठीक रहेगा? और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस अब कितने ज्यादा? दोबारा से सवाल लीजिए नाम लेके। आर चौधरी हैं ये। आर चौधरी जी, इनका सवाल है कि भुवी की जगह शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या की जगह ईशान किशन, ये चेंज ठीक रहेगा? वाजिब है, बट होगा कि नहीं होगा वक्त बताएगा। बट मुझे लग रहा है कि शार्दुल तो आपकी टीम में आ रहे हैं आई थिंक भुवी की जगह। और आप थोड़ा सरप्राइज से जब टीम में शार्दुल तो मुझे लग रहा था खेलेंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट फिर भी मुझे लगा चलो ठीक है यार, आपने एक्सपीरियंस को बैक किया। आई थिंक शार्दुल को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है। हमने ये नहीं कहा कि भुवी को मत खिलाओ, वो उस वक्त नहीं पता चला। आप फंस गए हो सर। बट भुवनेश्वर आप जो मर्जी है, मैंने कहा 10 साल ही सर्व द कंट्री वेरी गुड। बट T20 में ना आप IPL वगैरह भी उठा ले, आई थिंक IPL आपको ना बता देता था प्रीकर्सर। हार्दिक पांड्या का प्रीकर्सर था उनकी बैटिंग का। हार्दिक पांड्या से IPL में बॉल नहीं अगर बैट पे लग रही तो मैं इसीलिए हैरान होता हूँ कि टॉप क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट योर प्ले ग्राउंड की यहाँ पे मैं फॉर्म वापस ले लूँगा। और बहुत बड़े प्लेयरों के साथ हो सकता है, विराट के साथ, रोहित के साथ, कि चलो जी नीचे से रन नहीं बने थे लेकिन टेस्ट मैच में, वर्ल्ड कप में ही रन आ गए, उनको अलाउंस होता है। हार्दिक को अगर IPL में बैट में बॉल नहीं लग रहा, वो ऐसी शॉट मारते थे, बॉल इधर जाता था, क्या कहाँ लग जाएगा। और कुछ कुछ बॉलें तो यार वो सीधी मिस कर जाते हैं। सो सिमिलरली भुवनेश्वर को भी अगर आप देखें, भुवनेश्वर की भी बॉलिंग जो है वो काफ़ी स्तर नीचे आ चुका हुआ है। एक पर्टिकुलर लेंथ है जहाँ पे हार्दिक पांड्या स्ट्रगल करते हैं, और ये कल इवन मोहम्मद शमी ने बॉल कोई आउटस्टैंडिंग नहीं डाला, मैं ये भी मानता हूँ। उन्होंने कोई बॉल, बुमराह का तो स्टिंग खत्म हो गया था जब तक उनको आपने बॉल कराया, तो जो भी है खैर दिन ऐसा था, सवाल ज्यादा है। बट आप फंस गए हो क्योंकि आपका जो बैटिंग ऑर्डर है ना, देखिए अब आप हार्दिक पांड्या को, आप ये हुआ कि हार्दिक पांड्या का कोई रिप्लेसमेंट या ऑप्शन नहीं था। आपने विजय शंकर को भी ट्राई किया, शिवम दुबे को भी ट्राई किया, दोनों यंग थे। शिवम दुबे तो यार हार्दिक पांड्या की बाय द वे अभी इनफैक्ट एक सवाल भी आया हुआ है, मैं वही देख रहा था। इन्होंने, ये हैं अथर्व हैं, ये एक्चुअली बोल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की का हाईएस्ट स्कोर तो हमें पता ही है 42-43 है T20 में। शिवम दुबे ने एक सेंचुरी भी, एक हाफ सेंचुरी लगाई हुई है, ठीक है। आपने उनको सडनली साइडलाइन कर दिया, एंड ऑफ द रोड फॉर यू। अब पता नहीं देखिए अब शिवम दुबे की बात, बिकॉज जिस वर्ल्ड कप की टीम वर्ल्ड कप की टीम चुनी गई थी तो शिवम दुबे हमें भी याद नहीं था, किसी को याद नहीं था। और दूसरी बात, शिवम दुबे ने कुछ किया भी नहीं ना ऐसा उसके बाद। बट ये जो आपकी बात में दम है कि प्लेयर आप बनाते हो या प्लेयर आप नहीं बनाते हो। बट प्रॉब्लम मैं बताऊं, मेरे को दिक्कत क्या है सर, मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली फॉर हार्दिक पांड्या उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं थे। वो ऐसा हो गया था कि यार वो उस जगह को ओन करते हैं, वो जगह उनकी है। अब देखिए आप वो, क्योंकि कोई आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं था, अब नाउ दैट ही इज नॉट इवन बॉलिंग, तब भी उनकी जगह है। क्यों है? क्योंकि आपके पास उस पोजीशन के लिए बैट्समैन नहीं है। अगर वो गेंदबाजी नहीं भी कराते हैं, उस पोजीशन के लिए आपके पास बैट्समैन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रिजर्व में भी अगर आप देखें तो एक श्रेयस अय्यर है और दूसरे जो 15 मैन स्क्वाड में एक ईशान किशन है। ईशान किशन को आप 6 नंबर पे बैटिंग करवाओगे, आप श्रेयस अय्यर को नीचे 6 नंबर पे बैटिंग करवाओगे, तो आपके पास ले दे के कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर आपके पास वहां पे कोई ऑप्शन होता, आई एम श्योर कि टीम थोड़ा सा सोचती। ईशान किशन को आप इतने, हाँ ये हो सकता है कि आप ऋषभ पंत को और नीचे कर दो। या T20 क्रिकेट में आपके पास अनफॉर्चुनेटली ऑलराउंडर्स नहीं है। एक रविंद्र जडेजा एक ऑलराउंडर हैं आपके पास, और दैट्स इट। क्योंकि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, और विराट कोहली ने मैच से ठीक पहले ये बात बोली थी कि एट सम स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट यू विल सी हार्दिक पांड्या बोल एटलीस्ट अ कपल ऑफ ओवर्स, वो 1-2 ओवर करेंगे। नेट्स में सुनने में आया कि उन्होंने मैच से एक आध दिन पहले बॉलिंग करनी शुरू करी, बट वो काफ़ी वक्त से गेंदबाजी कर ही नहीं रहे थे। टूर्नामेंट के ठीक 2 दिन पहले अगर वो नेट्स में कुछ ओवर्स डालते हैं, कराते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सीधे मैच में बॉलिंग करानी शुरू कर दो। ठीक है, आप वो भी करवा देंगे, बट जिस प्लेयर को यार कंधे पे, अब तो ये देखना होगा कि उनके स्कैन्स की क्या रिपोर्ट आई है, अगला मैच वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं। इसी लिहाज से आप फंस गए हो। आपको हाइंडसाइट की बात है, कल शायद से बहुत लोग इस बात पे अग्री नहीं कर रहे होंगे, आज लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि राहुल भी एक बड़े प्लेयर बन चुके हैं। जो हरभजन सिंह ने मैच शुरू होने से पहले कहा था कि मेरी 11 ये होगी, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करें ईशान किशन, नंबर 3 आए विराट कोहली, नंबर 4 आए KL राहुल। तो वो जिस इंश्योरेंस की हम बात कर रहे थे, जिस इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा था कि विराट कोहली शायद से इसलिए भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए
कि भाई नीचे इंश्योरेंस नहीं था। लेकिन राहुल आपको देखो, आपको तो ये तो क्रिकेट में लेके चलना ही पड़ेगा ना, ये दो तो आपके कभी भी आउट हो जाएंगे आप। अब इसीलिए T20 में आपके जिस दिन 2 आउट होंगे तो आप मतलब पहले ही हम लिख लें कि उसमें उतने ही रन बनाओगे कि बस बॉलिंग डालने के लिए, जीतने के लिए नहीं। T20 है ना, इसीलिए इंडिया बॉस जब पहले बैटिंग करता है और इंडिया जब चेज करता है ना T20 में, 2 अलग टीमें दिखती हैं। चेज करते वक्त आपको पता होता है कि कितने पे क्या करना है, और पहले खेलने में आपको ये T20 में अरसे से मैंने देखा है, आपको नहीं पता होता है इस विकेट पे, इन कंडीशंस में, इस दिन, इस टीम के साथ कितने रन चाहिए। कॉन्फिडेंस इंडिया का हिट हुआ होगा? ऑफ कोर्स हुआ होगा, ऑफ कोर्स हुआ होगा। और ये जो हम सब कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पे आग लगा रहे हैं और मोहम्मद शमी को टारगेट कर रहे हैं, या ये इससे हम प्लेयरों का मदद नहीं कर रहे। वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग आवर टीम इंडिया। भाई वो क्रिकेटर जो इस वक्त, कल हम जिनके लिए गाने गा रहे थे और हम कह रहे थे कि मुल्क के लिए, आज हम एक दिन में उनको अबैंडन कर देंगे। क्रिकेट की बात करो, मैंने कल भी क्रिटिसाइज किया क्रिकेट को लेके, आज भी करूंगा, आप भी कीजिए। बट आई एम श्योर, जैसे राहुल ने कहा, आप वो लोग नहीं है जो पर्सनल मतलब अटैक्स कर रहे होंगे। बट यार आपकी ना दायित्व बनता है कि आप जिन लोगों को जानते हों, आपके दोस्त हों, आप भी क्रिकेट की बात कीजिए, पर क्रिकेट के अलावा प्लेयरों को डिफेंड कीजिए। और बात वही आ जाती है घूम फिर के। खैर सवाल लिखते हैं। हाँ, सुदीप बैनर्जी हैं, ये सवाल कह रहे हैं कि शमी इज अ ग्रेट टेस्ट एंड ओडीआई बॉलर, बट डू यू थिंक इफ ही इज फिट फॉर T20 हैविंग अ बैलेंस्ड टीम विल बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया फॉर द रेस्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप? यार शमी ने आखिरी, मैं सॉरी सुन नहीं पाया, एक सेकंड, एक आप मुझे बता सकते हैं कि शमी ने आखिरी ये कब खेले थे T20 इंटरनेशनल इंडिया के लिए? शमी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में खेले होंगे, क्योंकि इंग्लैंड वाली सीरीज में तो नहीं थे शायद। एक और पूछना, देखना पड़ेगा। खैर, और दूसरा सवाल आप एक बार बता दो। मैं थोड़ा सा आपको जब तक वो रिसर्च करें बता दूं कि IPL की 2 टीमों का ऐलान बस होने वाला है। 2 शहर और 2 टीमें, 2 ओनर्स, कौन कौन से होंगे ऐलान होने वाला है। जो 9 बिडर्स हैं, बस एनी मोमेंट वाली बात है, एनी मोमेंट, वो हैं इस वक्त एज ऑफ नाउ उदय कोटक महिंद्रा बैंक, मतलब एयर कार्गो, ग्लेजर्स जिनके पास मैनचेस्टर यूनाइटेड है, मेजॉरिटी संजीव गोयनका, अदानी, ये सब उसमें शामिल है। आई थिंक HT मीडिया है, HT मीडिया भी है, टॉरेंट भी है। आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डोंट वरी। आपको सबसे पहले की 2 टीमें जो अभी मोस्ट लाइकली दिख रही हैं, वो ये चल रहा है कि अहमदाबाद और लखनऊ को मिलेगी, बट देयर कुड बी ए सरप्राइज, बट लगता नहीं है। बट फिर भी जो फ्रंट रनर्स हैं वो यही हैं। अहमदाबाद की एक नई IPL टीम आएगी और लखनऊ की दूसरी IPL नई टीम आएगी। खैर जल्दी से आप लोगों के, क्योंकि सवाल बहुत हैं, सवाल ले लेते हैं यार। मैं ट्विटर से कुछ सवाल ले लेता हूँ पहले। युग परमार, सर डू यू थिंक शार्दुल ठाकुर शुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय भुवनेश्वर इन येस्टरडेज गेम? हाँ, हाइंडसाइट में यस, एग्जैक्टली, अब हाइंडसाइट में ही बात कर सकते हैं। वी आर विद यू शमी भाई, सक्षम बोल रहे हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम, ऋषभ जैन बोल रहे हैं, इंडिया हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉप हार्दिक फ्रॉम 15 एंड ब्रिंग इन हर्षल पटेल एंड मेक 2 चेंजेस इन 11। हर्षल पटेल और इन फॉर भुवी और शमी एंड किशन इन प्लेस ऑफ हार्दिक। अक्षिता बोल रही हैं, इन मार्च आफ्टर इंडिया वी रियलाइज इंडिया कांट लिफ्ट T20 वर्ल्ड कप, वी डोंट हैव टेम्पलेट और analysts and fans, why don't you realize always mistake अक्षिता बोल रही है, उनको थोड़ा वही बोल रहे हैं कि टेम्पलेट आपका गलत है T20 का। नहीं, वो तो मैं मानता हूँ, मैं तो शुरू से क्या, आई थिंक ईशान शुड ओपन, प्रतीक बोल रहे हैं। उसके बाद लोकी ब्रो हैं, वो बोल रहे हैं ईशान एट द टॉप विद रोहित शर्मा, KL एट 4, सूर्या एट 6। हाँ, ये कल ऋषभ पंत 6 एंड सूर्या 5, ये कल बज्जू ने भी कहा था। वही करना ही पड़ेगा, क्योंकि मलय बोरा कह रहे हैं हु इज बेटर बैट्समैन, हार्दिक या श्रेयस अय्यर? एनी डे श्रेयस अय्यर। बट देखो, हार्दिक को 5-6 साल से ग्रूम किया जा रहा था, वो डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, हालांकि मोर ऑफन देन नॉट नतीजा तो कभी हमारे हक में नहीं गया। बट वो ये विराट वुड हैव आल्सो रियलाइज्ड कि बॉस
बात हार्दिक की अब बैटिंग से ज्यादा तो फिटनेस को लेकर है। कल फिर उनका कंधा, अच्छा हुआ क्या था मुझे ये बताइए। नहीं, आई थिंक वो जो आप बोल रहे थे वही सही है। पहले उन्होंने कंधा पकड़ा, कंधा तो उन्होंने पकड़ा, उनको बॉल तो सर स्कैन्स के लिए गए हैं। आई एम श्योर ही वाज इन डिस्कम्फर्ट। उन्होंने जिस हिसाब से रिएक्ट किया, ग्लव्स उतार के जो फेंके, तो आई एम श्योर ही वाज इन डिस्कम्फर्ट। पहला T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच और उनके कंधे पे, उनकी कमर पे, तो यार वैसे भी बड़ी एक बार हुआ था एक कंधे का, आपको पता है ना, सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का डिबेट कंट्रोवर्सी 2009 इंग्लैंड में, वीरेंद्र सहवाग जी। यस यस। ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो भी उन सवालों के घेरे में रहेगी अगर 19-21 कुछ फिटनेस को लेकर हो आपने गया। पाकिस्तान, कुलदीप सोलंकी बोल रहे हैं, आपने पाकिस्तान को तो लाइटली नहीं लिया ना? हमने आई थिंक पाकिस्तान को हमने लाइटली नहीं लिया जी। मुझे लगता है, अभी ये मैं एक शो करके आया हूं तो उन्होंने कहा क्या अति विश्वास, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस था इंडिया का। आई डोंट थिंक इंडिया वाज ओवर कॉन्फिडेंट, आई थिंक इंडिया वर स्लाइटली अंडर कॉन्फिडेंट। मैं भी ये मानता हूँ, हम एक गलत, पाकिस्तान चढ़ के खेला बट पाकिस्तान ने कुछ शोर नहीं डाला। बिल्कुल। और बहुत अच्छा, मैंने देखिए मैंने बाबर आजम की वो स्पीच सुन रहा था जो उन्होंने अपनी टीम को ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे सब, उससे पहले उन्होंने दिए। उन्होंने देखिए हिस्ट्री भी याद दिला दी, प्रेजेंट टेंस में भी चले गए, फ्यूचर टेंस में भी। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम जो हैं ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे। और उन्होंने ये बात खुल के सबको बोली कि हम में ये ना गलती है, हम लोग क्या करते हैं, हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें ऐसे ही रहना, हम काम रहेंगे, जो है हम बेहतर हो रहे हैं उस मामले में, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं और हमें ये मैच वैसे ही खेलना है। अब इसीलिए देखिए पाकिस्तान का जब ये मैच खत्म हुआ, अच्छा लगा। वो जो मोहम्मद रिजवान जो विराट कोहली के गले लगे, बड़े अच्छे सीन्स भी थे। काफ़ी MS धोनी पाकिस्तानी प्लेयर्स को गाइड कर रहे थे, बात कर रहे थे एटलीस्ट, तो वो सब चीज़ें। बट उसके बाद यूजुअली देखिए बहुत बार ऐसे हुआ जब बांग्लादेश ने भी किया है, पाकिस्तान ने कभी इंडिया को हराया, तो उसके बाद रिएक्शंस, पाकिस्तान भी चुपचाप, हाँ कल बिल्कुल उन्होंने, मतलब कोई लड़ाई। एक सेकंड, रतन जैन जी हैं इंस्टाग्राम विक्रांत.गुप्ता73, इन्होंने मुझे फॉलो किया, रावत राहुल 9 को फॉलो किया, आप भी कर सकते हैं। और कह रहे हैं अगर हार्दिक को बैट्समैन खिलाना तो ईशान किशन को नहीं खिला सकते, अब तो हो सकता है खिलाना ही पड़े। कार्तिक कह रहे हैं अगर इंडिया न्यूजीलैंड से भी हार गया तो क्या वर्ल्ड कप इंडिया के लिए खत्म? ऑब्वियसली सर। यस अनुज जी। अच्छा, इनका सवाल है सर, मीडिया लाइक यू नॉट पुटिंग पॉजिटिव प्रेशर ऑन द टीम एंड मैनेजमेंट, यू आर ऑलवेज डिप्लोमेटिक, लुक्स लाइक द नेक्स्ट मैच वुड बी द लास्ट वन फॉर इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप। नहीं, उसके बाद और भी हैं, अफगानिस्तान भी हमारे ग्रुप में। नहीं, वो उनका मतलब है कि हम डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि इंडिया अगले मैच में हार के बाहर हो जाएगा। नहीं यार, ऐसी बात तो कम ऑन यार, ऐसा भी नहीं सर। 2003 वर्ल्ड कप याद है? अक्षिता वर्मा है, इन्होंने भी इंस्टाग्राम पत्थर फेंके थे घरों पे प्लेयर्स के, और उसके बाद टीम फाइनल गई थी। रावत राहुल 9 आपको अभी उन्होंने फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, मुझे भी किया है विक्रांत.गुप्ता73। अक्षिता वर्मा तो कह रहे हैं इन मार्च आफ्टर द इंग्लैंड इंडिया सीरीज वी रियलाइज इंडिया कांट फिट, ये सवाल इनका लेट। ऋषभ सौरभ मिश्रा है, वो बोल रहे हैं सर विच बॉलर इफ यू हैव टू चूज, अश्विन और वरुण चक्रवर्ती अगेंस्ट न्यूजीलैंड? मैं यार पता नहीं राहुल, मेरा तो ये मानना है कि मैं तीनों को खिलाने के फेवर में था, बट ओस में आप फिर फंस जाओगे। दूसरी बात रविंद्र जडेजा भी विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। उसकी बात ये है कि आपका तेज फास्ट बॉलर ऑलराउंडर भी नहीं है ना। तो एक काम कर ले, एक आधा सवाल और लेते हैं ना। शबीर कह रहे हैं कि वी शुड बैक मोहम्मद शमी। एब्सोल्युटली राइट सर, मैंने ट्वीट किया, आप उसको एम्पलीफाई कीजिए ना, आप भी कीजिए ट्वीट, हमारी ट्वीट जो मोहम्मद शमी पे उसको एम्पलीफाई कीजिए ना उसको 10,000 रीट्वीट। क्यों मैसेज नहीं जाए? ये हमारा आपका दायित्व नहीं बनता मैसेज देने का। हम प्लेयर को क्रिकेट के मैदान में क्रिटिसाइज करें, मैदान के बाहर उसको डिफेंड करना। ये हमारे हीरो हैं। लॉर्ड्स टेस्ट मैच भूल गए आप? बुमराह और मोहम्मद शमी की पार्टनरशिप। अरे इशू आपको लॉर्ड्स टेस्ट का नहीं है, इशू है कि उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म क्यों नहीं किया। 2015 वर्ल्ड कप याद है, 4 पे 34 विकेटें, सॉरी 34 नहीं, और किसने किया कल? 4 विकेटों पे 34 रन, और 10 प्लेयर और भी खेल रहे थे उस मैदान में इंडिया की तरफ से। ऐसा नहीं होता यार, इट्स अ, जब जीतते हो आप, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, एक टीम का नाम होता है। मोहम्मद शमी भी आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जहां पे आप लोग उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करके गालियां भी दे रहे हैं, उन्होंने कुछ तो किया होगा जिंदगी में। एग्जैक्टली यार, ऐसा तो नहीं है। बट नॉट दैट कि मैं अगर आप बोल रहा हूँ तो आप लोगों से मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ।
मेरा ये विश्वास है और कि आपके आप थ्रू लोग ये वो मैसेज नहीं जाना हैं चाहिए। आप लोग वो नहीं है। चलिए फिर एक काम करते हैं, क्योंकि अभी हमने 6:30 बजे दोबारा आना है आज की गेम पे, और 8 बजे एजेंडा इंडिया पाकिस्तान आगे का, तो उसमें भी आप प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ। आपने स्पोर्ट्स तक के सारे शोज़ कल देखे, थैंक यू वेरी मच। आप में से कई लोगों ने नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, आपको हम वेलकम करते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और हाउसएट को डाउनलोड अभी कर लीजिए। पहला गेम फ्री है, यानी कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं डाउनलोड करके आप पहला गेम आज फ्री खेल सकते हैं। सुरेश रैना, युवराज सिंह और हरभजन सिंह को आप सुरेश रैना, इरफान पठान और युवराज सिंह को आप चैलेंज कर सकते हैं, बीट द लेजेंड हाउसएट पे। 6:30 बजे हाउसएट की टीम बनाएंगे इकट्ठी। बड़ी खबर ये भी आने वाली है कि जो 2 आईपीएल किसी भी वक्त वो कौन सी हैं, और दूसरी बात कि उस पे मालिकाना हक किसका होगा। बिल्कुल ठीक है, फिलहाल 3-4 नाम हैं जो उस दौड़ में हैं, जो ले सकते हैं वो दोनों। वो खत्म हो चुकी है बिडिंग, अब खुलने शुरू हो रहे हैं, आपके पास आएंगे। स्पोर्ट्स तक को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हर खबर की तरह ये खबर भी आपको स्पोर्ट्स तक पे सबसे पहले दी जाएगी।